कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ आज देर रात यूनिवर्स आपको आपके विषय में या ओवरऑल किस विषय में आपको नॉलेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको किस तरह से किस विषय में यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस आपको अपने आप पर बनाना है और हो सके तो आप अपना नाम मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, या तो 222 के साथ या फिर 555 के साथ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, आज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहती है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आया है सबसे पहले व्यूअर्स हेल्पलेस एंड होपलेस, उसके बाद है टेक द लीड, कंट्रोल, रीबर्थ, रीबिल्ड, रीच आउट, हार्ट चक्रा एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है रिलीज। ओके, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं व्यूअर्स टैरोस की ना, कि बीते दिनों से आपको कई बार चोट लगी है और स्पेशली जो चोट लगी है ना आपको, वो आपके दिल पर लगी है, आपके दिल पर चोट पहुंचाई गई है और इस रीजन के चलते ना आप दिल से किसी से प्यार कर नहीं पा रहे हो या दिल से किसी पर यकीन कर नहीं पा रहे हो। तो एक ऐसी स्थिति में मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, वो यहाँ पर स्टक हैं, जहाँ पर चाहते हैं आप कि आप अपनी लाइफ की लीड लो, अपने आप की लीड लो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रीजन के चलते आप अपने आप को हेल्पलेस पाने लगते हो, होपलेस हो जाते हो। और उसके पीछे की वजह मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जो आपकी मंजिल है या जो आप अपनी लाइफ को लेकर चाहते हो, जो ड्रीम आप चाहते हो ना, आप उसके फेवर में ना तो कुछ होते हुए पा रहे हो और अपने आप से भी आप अगर लीड लेना चाहते हो तो आप वो लीड भी यहाँ पर नहीं लेकर आ पा रहे हो। तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हो और बहुत सारी चीज़ों को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हो। तो यूनिवर्स आपसे इन कार्ड्स के बेस पर यही मैसेज दे रहे हैं कि वो वक्त आपके बहुत नज़दीक, बहुत करीब ऑलरेडी पहुंच गया है, जहां पर बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस से आप यहां पर मतलब दूर होंगे। जैसे कहते हैं ना कि कुछ यहाँ पर ख़त्म होगा तो कुछ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में नए सिरे से शुरू होगा। कुछ चीज़ों की तरफ आप पहुँचोगे तो कुछ चीज़ों के लिए आप यहाँ पर लीड लोगे। तो ये आपके लिए आज यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिया गया है। जिन जिन चीज़ों के लिए, जिस रिश्ते के लिए, जिस इंसान के लिए आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बस यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई या मैं बस यहाँ पर कमज़ोर पड़ गया, अदरवाइज़ मैंने अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले लिए ना वो खुद से लिए या खुद से मैं ले पाया या ले पाई, तो आज यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि जिस चीज़ की आप बहुत लंबे समय से लीड लेना चाह रहे थे या आपके मन में थी कि मैं इसकी लीड लूँगी या लूँगा, तो आज वो वक्त आ गया है आपके सामने और आपको उसके लिए अपने आप को मेंटली इमोशनली तैयार करना होगा। आपको अपने इमोशंस पर काफ़ी ज़्यादा काबू करना होगा। आपको एक क्लियर मैसेज ये भी दिया जा रहा है आज के इन कार्ड्स के थ्रू कि कोई ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती है या नहीं चाहता, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, कि वो आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलो और इसी रीज़न के चलते वो किसी न किसी तरह से ना आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। उन्होंने आपके ऊपर अपनी निगाहें छोड़ रखी हैं ताकि वो आपको स्टॉक कर सके, आपके बारे में नॉलेज ले सके और आपको वो ही ना करने दे जो आप चाहते हो या जो आपकी मंजिल है, जो या आप कहीं ना कहीं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। मैं यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि देखो यहाँ पर ना आपके लिए नंबर मुझे 3, 4 एंड 8 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल एंड अगस्त मंथ। तो इन मंथ्स में ना कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में या तो हुआ है आपके अतीत में या आने वाले वक्त में, इन मंथ्स में आपकी ज़िंदगी में कुछ इम्पॉर्टेंट होगा, कुछ चेंजेस होंगे और उन्हीं चेंजेस को आज हम यहाँ पर देख रहे हैं टैरो के माध्यम से। तो फोकस आपको मैंने बताया कि आपको अपने आप पर बनाना है आज की इस रीडिंग में, क्योंकि आज यहाँ पर क्लियरली मैसेज व्यूअर्स आपके लिए आया है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, कुछ नए सिरे से रिबिल्ट होगा। तो किसी चीज़ को जिसको रिलीज़ होना है उसके लिए आपको मेंटली इमोशनली यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा।
चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के पत्ते खोलते हैं, और अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड नहीं करी है तो जल्दी से कर दीजिएगा। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिन चीज़ों को लेकर मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस हैं, इस विषय में बताइए। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी ड्रीमर, एस ऑफ सोल्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका ना एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग जेमिनाई लिब्रा भी यहाँ पर है। मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि काफ़ी लंबे समय से ना आप को क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब आपको झूठ बोला जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है, और उस क्लैरिटी के ना मिलने के चलते ही ना आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो रहे हो, और आप धीरे धीरे करके उम्मीदें खोते जा रहे हो। हेल्पलेस होने के साथ साथ ना आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने का रिस्क भी नहीं लेकर आ पा रहे हो। जैसे कि एक होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, या लोग आपको जब बार बार ये बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, जबकि उसके पीछे कोई सच नहीं है, तो आप ना वहाँ पर हिम्मत नहीं कर पाते हो। तो यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि उम्मीदें मत तोड़ो, ठीक है। अब जो क्लैरिटी आपको मिली है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्लैरिटी नहीं क्यों ना हो, कितनी भी मीठी क्लैरिटी क्यों ना हो, यानी कि वो चाहे कितना भी कड़वा सच ही क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जैसे ही आप उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करोगे ना, वैसे ही यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ यहाँ पर कदम उठा पाओगे, अपने आप पर भरोसा कर पाओगे, और अपनी ज़िंदगी में जो आप रिस्क लोगे ना, उस पर भरोसा करके अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। तो आपके लिए क्लियरली यहाँ पर ये मैसेज है कि मेरे बच्चे, जिस चीज़ को लेकर तुम बहुत लंबे समय से ना उम्मीदें तोड़ रहे थे या हेल्पलेस हो रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, वो सभी चीज़ें तुम्हारे सामने खड़ी हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर तुम्हें पहली चीज़ तो क्लैरिटी मिलेगी, और दूसरी चीज़ उस क्लैरिटी के साथ तुम अपने उन सपनों की तरफ बढ़ पाओगे, कदम उठा पाओगे जिस तरफ तुम्हें बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द होने वाला है। मैं पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये 2026 के जनवरी मंथ की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ कुछ व्यूअर्स के केस में। तो ये चेंजेस यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आएगा। जैसे कि होता है ना, जब कड़वा सच सामने आता है तो हमारा दिल, हमारा मन ना उस पर यकीन करने का नहीं करता, और उस पर यकीन ना करके ना हम अपना और ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो अब आप उस स्थिति में यहाँ पर नहीं हो व्यूअर्स, ये आपसे बोला जा रहा है, या उस स्थिति में आप नहीं रहोगे। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अब किस चीज़ की लीड लेने वाले हैं। यहाँ पे आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, फाइनेंशियली वाइज अगर आप किसी पर डिपेंड थे, डिपेंडेंसी थी आपकी तरफ से किसी और पर, तो वो आपको लीड मिलेगी। दूसरी चीज़, कोई और कहीं ना कहीं कमा आप रहे थे, लेकिन वो आपके पैसों पर इस तरह से हक जमाए पड़े थे जिस रीज़न के चलते ना आप लीड नहीं ले पा रहे थे सब कुछ करने के बावजूद भी, तो वो लीड आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर आपको लीड मिलेगी अपने बारे में सोचने की, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलने की। यानी कि अभी तक जैसे ना आपके लिए सब आपके आसपास के लोग ज़्यादा प्रायोरिटीज़ बन रहे थे, आप उनका ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, या उनके बारे में सोचकर आप अपने बारे में सोचना भूल गए थे, तो वो भी यहाँ पर आपको उस चीज़ की भी यहाँ पर आपको लीड मिलेगी। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स, आप जो अपना एक कंफर्ट जोन बनाने से झिझक रहे थे, या अपना कंफर्ट जोन आप बना नहीं पा रहे थे किसी के कंट्रोल में चलने के चलते, फिर चाहे वो कंट्रोल ना प्यार का हो, पैसों का हो, डोमिनेट करने का हो, लेकिन यहाँ पर वो कंट्रोल आपकी ज़िंदगी से हटेगा, और आप उस चीज़ को लेकर अपनी लाइफ के फैसले जो है ना वो खुद ले पाओगे। काला क्या है, सफ़ेद क्या है, सही क्या है, झूठ क्या है, और अगर सच भी है लेकिन वो कड़वा है, तो जैसे आपका कहीं ना कहीं दिमाग यहाँ पर ना, जैसे होता है कि भाई नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, इस तरह से दिमाग मैनेज करना शुरू कर दिया जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। आप अपनी लीड, अपनी ज़िंदगी के फैसले, सही क्या है गलत क्या है, आप खुद तय कर पाओगे, खुद आप ले पाओगे। तो ये आपको अब अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर मिलेगा। कंट्रोल के मामले में बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी पर इस चीज़ का क्या प्रभाव अब पड़ेगा, क्या क्या बदलाव व्यूअर्स की ज़िंदगी में अब आएगा डिवाइन। यहाँ पर है आपका एम्प्रेस, और यहाँ पर है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स।
तो व्यूअर्स, जैसे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपने सपनों को नहीं जी पा रहे हो, क्योंकि आपके सपनों पर किसी और का कंट्रोल बनता जा रहा है, या आपका जो सपना है ना वो किसी के हाथों में पहुँचता जा रहा है, एज़न उसकी हाँ उसकी ना पर आपका सपना यहाँ पर डिपेंड होकर रह गया है। और इसी रीज़न के चलते वो लोग आपके ऊपर निगाहें रख भी पा रहे हैं, या उसी रीज़न के चलते उन लोगों का जो कंट्रोल है ना वो आपके ऊपर चल भी रहा है, वो चला भी पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि उन लोगों का कंट्रोल ना अब आपके ऊपर नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप अपना कंट्रोल, अपनी लीड अपने हाथ में स्वयं से लेते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें ना आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में लेकर जा रही हैं। आज के एनर्जीज के आने के पीछे का यूनिवर्स की तरफ से मुझे मेन रीज़न दिख रहा है ये अमावस्या। जैसे कहते हैं ना कि इस अंधेरी रात के बाद अब आपकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला होगा, और यहाँ पर साल 2026 के आते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा है किसी का हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, और अपने फैसले आपका खुद से लेना, अपने सपनों की तरफ खुद से चलना, और क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना। बहुत सारी क्लैरिटी आपके सामने यहाँ पर आएंगी, बहुत सारे ऐसे पत्ते आपके सामने खुलेंगे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर बंद थे। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना अंधेरी रात के बाद ही एक नया उजाला होता है, तो आपकी ज़िंदगी में इस अंधेरी रात के बाद एक नया उजाला यहाँ पर डेफिनेटली होगा। आगे व्यूअर्स की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में अब नए सिरे से क्या रिबिल्ट होगा, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा देख पा रही हूँ आप ना बहुत लंबे समय से बहुत सारे जख्म अपने सीने में लिए हुए घूम रहे हो, यानी कि दर्द बहुत है, किसी की बातें आपको बहुत तेज़ी से बहुत गहरी चुभी हैं, या किसी की बातें ना आपको अंदर तक चोट पहुंचा गई हैं, और उस चीज़ को लेकर आपको एक ये सोच आपकी बन गई कि शायद मैं कभी भी इस चीज़ से ना, इस दर्द से उभर नहीं पाऊंगा या उभर नहीं पाऊंगी। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्लियरली ये मैसेज है व्यूअर्स। पहली चीज़ तो अब आपका वो जो दिल है ना जो टूट चुका था, जो काफ़ी जख्मी कर दिया गया था, वो नए सिरे से यहाँ पर हील होगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो भी अपनी लाइफ को लेकर विशेज़ है ना, वो विशेज़ आपकी ट्रू होंगी। आपके सपने रियलिटी में आप आएंगे, ना कि वो सिर्फ बेबुनियादी या इमेजिनेशंस में यहाँ पर व्यूअर्स रह जाएंगे। आपका एक अच्छा वक्त यहाँ पर नए सिरे से रिबिल्ट होगा, ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर क्लेम ज़रूर से कीजिएगा कि अब ये वक्त जो आपने दर्द सहा है, दर्द झेला है, या बहुत ज़्यादा आप लंबे समय से तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हो ना, अब वो वक्त आपका ख़त्म होकर एक नए वक्त की तरफ, एक अच्छे वक्त की तरफ, एक सपने पूरे होने की तरफ अब आप यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ रहे हो और बढ़ोगे भी। तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स एक मैसेज के तौर पर बोला गया है। आखिर मेरे व्यूअर्स किस तरफ अब रीच आउट करेंगे, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। आप ना बहुत टाइम से अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, और आप इस रीज़न के चलते ना मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ रिश्तों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, और उनको डिफेंड करते करते, उन रिश्तों को बचाते बचाते ना आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भूल बैठे हो कि इन सब चीज़ों की वजह से आपने अपने लिए स्टैंड लेना छोड़ दिया है, या आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप उनको बचाते बचाते कहीं ना कहीं अपने आप को मूव ऑन के फेज में नहीं ले जा पा रहे हो। जैसे कि एक होता है कि हाँ सोचा, आज सुबह सोचा मैं यार नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, लेकिन फिर मन में डाउट्स आ गए कि अगर वो मैं मूव ऑन कर गई या कर गया और वो पीछे से आ गया, उसने पीछे से आवाज़ लगा दी तो क्या होगा। तो आपके साथ ये हो रहा है, बहुत लंबे समय से ना स्टैंड लिए हुए हो इसी रीज़न के चलते कि कहीं वो पीछे से मुड़कर ना आ जाए, और इसी रीज़न के चलते ना आप अपनी लाइफ में चेंजेस से डर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपने घर को छोड़ने से, अपने घर को बदलने से, अपने जो भी हालात आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उसको बदलने से यहाँ पर डर रहे हो, बजाय उसको बदलने के आप उसी पर टिके रहने के लिए यहाँ पर स्टैंड ले रहे हो। तो वो चीज़ें भी अब यहाँ पर बदलेंगी। एक अपने आप ना सोच आपकी, अपने आप आपका परसेप्शन यहाँ पर बदलना व्यूअर्स शुरू हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि साल 2025 वैसे तो आपको कुछ नहीं देखना
लेकर गया। वैसे तो इस साल 2025 ने आपकी ज़िंदगी में वो नहीं दिया जो जिसकी उम्मीद, जिसकी चाह आपको साल भर रही। लेकिन हाँ, ये साल 2025 ना आपको मूव ऑन करने की स्थिति में ले जाएगा, या फिर आप ये कहिएगा अपने बारे में सोचने तक की कंडीशन में ले जाएगा। यानी कि साल 2026 तक आप अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पलटते हुए यहाँ पर खुद से पाओगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर आप नोटिस करोगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ बैंड। यहाँ पर ना व्यूअर्स देखो, आपके केस में अगर कोई थर्ड पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को डिस्टर्ब करे हुए है, आपकी लाइफ में ना आपके पास्ट पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहा या दे रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है उस थर्ड पार्टी से आपका सामना तो होगा, उस थर्ड पार्टी से आपका मुकाबला तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके एफर्ट्स, आपकी सोच यहाँ पर जीत जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप उस आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर जीत सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आपकी ज़िंदगी में अगर कोई मूवमेंट नहीं है, आपकी लाइफ जैसे मानो यहाँ पर पूरी तरह से ठहरी हुई है, रुकी हुई है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में व्यूअर्स मूवमेंट्स होंगे। आप जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब हो, सुकून की तलाश में तो, लेकिन सुकून नहीं मिल पा रहा, मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए हो, और वजह कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी और आपके कोई पास्ट के पर्सन बन रहे हैं। तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें अब आपकी हील होंगी। आप यहाँ पर एक नए साल के साथ एक नई शुरुआत की तरफ कदम तो उठाओगे। और मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में थर्ड पार्टी से आपकी जीत और आपके पास्ट पर्सन के सामने आपका सही सच प्रूफ होना। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डेफिनेटली आपके केस में व्यूअर्स बनेंगी। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपको यूनिवर्स और डिवाइन किस तरह से मैसेज देना चाहती हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, इस सिचुएशंस, इस बदलाव को लेकर आप गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला है अबेंडेंस। देखो व्यूअर्स, अब आप अपनी अबेंडेंस के करीब पहुंच रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे ये बोल रही है कि देखो अब आपको अबेंडेंस दी जा रही है, तो प्लीज़ आप ना उस अबेंडेंस को पहचानो, उसकी तरफ बढ़ो, उसको अब मत नेगलेक्ट करना। पता चला अब फिर से आप उसको नेगलेक्ट कर दो, अपने अतीत में अपने आप को रोके रखो, और उस रीज़न के चलते फिर साल 2026 में जो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं बड़े बड़े ना, वो वहीं पर रुक जाएं, वो ब्लॉक हो जाएं, या वो सभी डिलेज के प्रोसेस पर पहुंच जाएं। तो आपको डिवाइन ये बोल रही है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स डिवाइन ये चाहता है या ये चाहती है डिवाइन कि भाई देखो आप का जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, जिसने आपको तकलीफ दी, जिसने आपको चोट दी, उन सभी चीज़ों को रिजॉल्व करा जाए, बहुत शांति से, बहुत काम होकर उसको ना रिजॉल्व करा जाए। तो अब आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आपको साल 2026 में दिखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा चेंज तो यहाँ पर यही है कि जो उम्मीदें अब टूट रही हैं वो उम्मीदें फिर से बंधेंगी, जो डिसीजंस आज में नहीं ले पा रहे हो वो डिसीजंस ले पाओगे, जो चीज़ें आज में रिबिल्ड होती हुई नहीं दिख रही हैं वो चीज़ें फिर से रिबिल्ट होंगी, जो चीज़ें ख़त्म करने में तकलीफ हो रही है वो ख़त्म कर पाओगे, और जिन चीज़ों को लेकर लग रहा है कि मेरा दिल नहीं मान रहा, उन चीज़ों को लेकर दिल भी आपका हील हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। क्या साल 2026 भी वैसे ही लेकर जाना चाहते हो जैसे साल 2025 आपका गया है, ये आपके ऊपर डिवाइन ने छोड़ा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए ना कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।